हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे। बच्चों, कक्षा 10 गणित में हर चैप्टर से हम उन्हीं सवालों उन्हीं सूत्रों को आपको बता रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। कक्षा 10 गणित में एक चैप्टर है प्रायिकता। तो प्रायिकता के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि प्रायिकता से सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रायिकता। बच्चों, प्रायिकता प्रायिकता थोड़ा सा ऐसा मतलब शब्द है कि अजीब लगता है कि है क्या, लेकिन इसको सरल भाषा में आप समझो, जैसे कि संभावना। प्रायिकता का मतलब आप संभावना समझ सकते हो, किसी घटना के घटने की संभावना, न घटने की संभावना। अब बच्चों, यहां पर घटना शब्द आ रहा है तो आपको अजीब लग रहा होगा कि घटना क्या है। तो देखिए, घटना को भी समझ लेते हैं। घटना गणित की भाषा में घटना कहा जाता है बच्चों, जबकि जितनी क्रियाकलाप है, जो भी काम आप कर रहे हो, कार्य जो कर रहे हो, वो एक प्रकार की घटना है। अर्थात आप परीक्षा पास करते हो तो यह एक घटना है। आप खाना खा चुके तो यह भी घटना है। सिक्के, कोई खेल खेल रहे हो आप, जीत हुई हार हुई, ये भी एक घटना है। कोई रिश्तेदार आपके घर आ गए, वो भी एक घटना है। मतलब हर चीज को आप गणित में घटना रूप कहेंगे, घटना मानेंगे। तो कोई भी कार्य होने की क्या है संभावना, कितने परसेंट संभावना है, तो उसी को हम बच्चों प्रायिकता कहते हैं। अर्थात संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। जैसे अब मान लीजिए कि अगर मैच हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट में क्या होता है, या तो बच्चों जीत होगी या तो हार होगी, दो में एक, या जीत या हार। अर्थात हार हार क्या है, एक घटना है, जीत क्या है, एक घटना है। इसको आप घटना समझिए। जबकि समाज में और गांव में या फिर लोगों के बीच जो थिंकिंग होती है, घटना का मतलब कोई दुष्परिणाम मिल जाए, एकाएक दुष्परिणाम आ जाए, तो उसको लोग, जैसे एक्सीडेंट हो गया तो लोग कहते हैं अरे घटना हो गई। लेकिन यहां पर बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है। गणित में अगर एक्सीडेंट है तो घटना है ही, और आप सही सलामत कहीं पहुंच जाते हैं किसी स्थान पर, तो वो भी एक घटना है। आप किसी का दर्शन करते हो, ये भी घटना है। दर्शन नहीं हुआ, वो भी घटना है। पढ़ते हो तो घटना, नहीं पढ़ते हो तो घटना। सब चीज जितनी भी कार्य है वो सब घटनाएं हैं। तो इसलिए अब घटना अगर आपको समझ में आ गया है बच्चों, तो कोई घटना होने की संभावना और घटना न होने की संभावना, ये भी बात आई। उसी संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ये बात, प्रायिकता को बच्चों हम दर्शाते कैसे हैं। जैसे देखिए, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होता है, तो यहां पर हम प्रायिकता को P से दर्शाते हैं। अब हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो P, यहां पे हम हार लिख सकते हैं। जीतने की प्रायिकता क्या होगी, P, यहां पर हम जीत लिख सकते हैं। जैसे बच्चों, कोई सिक्का है, कोई सिक्का अगर इसको हम उछालें, सिक्का उछालें, तो इसमें क्या होगा, हेड और टेल, चित और पट, यही दो मिलेंगे कि इसके अलावा और कुछ मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेंगे। तो हेड आने की जितनी संभावना है उतना टेल भी आने की संभावना है। तो अब हेड आने की प्रायिकता अगर लिखना है तो प्रोबेबिलिटी आप हेड लिख लीजिए, मतलब हेड आने की प्रायिकता। टेल आने की प्रायिकता कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी आप टेल लिख लीजिए। अर्थात प्रायिकता को प्रदर्शित करने के लिए हम P लिखेंगे, P। कोष्टक में जो घटना है उसको आप लिख लीजिए। तो इस प्रकार से हम प्रायिकता को प्रदर्शित करेंगे P से। तो बच्चों आगे अब देखिए, प्रायिकता है तो प्रायिकता में किस किस तरह का सवाल, कौन कौन से प्रकार का सवाल पूछता है, उसको आप समझिए। समय बहुत कम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक ही वीडियो में हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। देखिए,
इसमें बच्चों सवाल जो पूछता है प्रायिकता में, एक तो सिक्के से संबंधित, सिक्के से संबंधित सवाल पूछेगा परीक्षा में, सिक्के से संबंधित सवाल आता है। दूसरा नंबर है बच्चों पासे से संबंधित, पासे से संबंधित। तीसरा है बच्चों थैले या बॉक्स से संबंधित। चौथा है बच्चों ताश के पत्तों से संबंधित। इतने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सिक्के से संबंधित पूछा जाएगा, पासे से संबंधित, थैले से संबंधित, थैले या बॉक्स से संबंधित, और ताश के पत्तों से संबंधित। बच्चों अभी आपको मैं बताया हूं प्रायिकता है क्या, संभावना, प्रायिकता को प्रदर्शित किससे करते हैं ये चीज मैं बताया हूं। लेकिन अभी मैं प्रायिकता का सूत्र तो आपको बताया ही नहीं, प्रायिकता निकलती कैसे है। तो बच्चों प्रायिकता जो होती है इसका एक सूत्र है, प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है बच्चों अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, यही एक सूत्र है। अनुकूल या परिणाम लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम लिख लीजिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। यह है बच्चों प्रायिकता का सूत्र, इसी से हम प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, एक नंबर में प्रश्न पूछ लेता है कि प्रायिकता का मान कम से कम और अधिक से अधिक कितना हो सकता है। तो बच्चों अब बताइए, जैसे कि अगर हम कह दें, जैसे हम कह दें आपसे कि सूर्य, ध्यान से समझिएगा, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो बताइए ये घटना क्या संभव है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाए? नहीं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये घटना जो है वो क्या है, शून्य है, ये घटना संभव ही नहीं है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाए संभव नहीं है। तो इसकी प्रायिकता क्या है, अनुकूल संभावना क्या हो गई, अनुकूल संभावना 0 हो गई। मतलब 100% क्लियर है कि घटना घटेगी ही नहीं निश्चित रूप से। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ये तो 100% क्लियर है। तो बच्चों यहां जो 100% क्लियर है 100 मान लीजिए, कोई भी घटना को हम मानते हैं 100% पर उसकी गणना की जाती है। अब यहां अनुकूल संभावना क्या है 0, यहां अनुकूल संभावना क्या है 100% दिया है ना। मतलब जैसे सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाए, ये घटना संभव कितना है 0%। कितना परसेंट है बच्चों 0%, क्योंकि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। लेकिन अगर हम कहें कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये बात क्या है 100% सत्य है। कितना है बच्चों 100%। ये जो घटना संभव ही नहीं है तो उसको हम 0% मानेंगे, हो ही नहीं सकती है। और जो घटना निश्चित रूप से संभव है उसको हम कहेंगे 100% सत्य है। अब परसेंट को अगर हम लिखे तो बटे में लिखेंगे 100/0, यहां इसको लिखे तो 100/100 लिखेंगे। बच्चों यहां काट दीजिए तो आएगा 0, यहां काट देंगे तो आएगा 1। अर्थात प्रायिकता का मान जो होता है हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। प्रायिकता का जो भी मान होगा हमेशा 0 और 1 के बीच होगा। 0 हो सकता है 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा 1 हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अर्थात प्रायिकता का मान जब भी आएगा या तो 0 हो जाएगा या 0.1, 0.2, 0.3 इस प्रकार से 1 तक जाएगा, ना तो इधर माइनस में जाएगा और ना तो इधर 1 के आगे जाएगा। अर्थात प्रायिकता का मान हमेशा हमेशा और हमेशा 0 और 1
के बीच होता है, या 0 होगा या 1 होगा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। ये कभी कभी पूछ लेता है, बहुविकल्पी प्रश्न में दे देगा कि कोई घटना घटती है तो उसकी प्रायिकता कितनी हो सकती है। जैसे किसी घटना की प्रायिकता यहाँ दे दे 0.5, यहाँ दे दे 3/4, यहाँ दे दे 5/2, 5/2। तो इसमें बच्चों ये सत्य है क्योंकि यह 1 से कम है, ये भी सत्य है, इसका भी मान 1 से कम है, लेकिन ये बच्चों असत्य है, ये कभी नहीं हो सकती प्रायिकता। क्यों? क्योंकि हम 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से अधिक बार जाएगा इसका। जबकि आपको बताया गया क्या कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 हो सकती है, या तो 0 और 1 के बीच हो सकती है, ना 0 से कम ना 1 से ज्यादा। तो बच्चों प्रायिकता का ये सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रायिकता का ये सूत्र है, क्या सूत्र है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बस मात्र एक सूत्र, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, केवल एक सूत्र। बस इसमें समझना क्या है आप लोगों को, जैसे सिक्के से संबंधित सवाल किस तरह का आता है उसको समझिए। जैसे कोई सिक्का बच्चों अगर उछाला जाए, हम पहले इसी को हल करेंगे, समझेंगे इसी को। जैसे कोई सिक्का अगर उछाला जाए बच्चों, तो उसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। अगर सिक्के को हम ऊपर उछाल दिए तो उसमें क्या होगा, या तो हेड मिलेगा हमको या तो टेल मिलेगा। मतलब जितनी संभावना हेड के आने की है उतनी ही संभावना टेल के आने की है, दोनों की संभावना बराबर है, मतलब 50-50% है। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर हमें हेड आने की प्रायिकता निकालनी है, चित आने की प्रायिकता निकालनी है, तो उसको लिखेंगे P ऑफ H, हेड आने की प्रायिकता। बच्चों संभावना तो एक ही है ना, हेड तो एक ही है, टेल भी एक ही है, तो आने की संभावना क्या है? 1। अर्थात अनुकूल परिणाम जो है 1 है। अब कुल परिणाम क्या है बच्चों? कुल परिणाम तो दोनों है ना, हेड और टेल, हेड और टेल 2 परिणाम हुए, तो ये आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से ये है हेड आने की प्रायिकता। इसी प्रकार से टेल आने की प्रायिकता अगर हम देखें तो टेल भी एक ही है बच्चों, टेल भी एक ही है। तो एक के आने टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम या अनुकूल संभावना 1 है, अब बटे कुल संभावना क्या है? 2। इस प्रकार से तो अगर सिक्के संबंधित सवाल आ जाए तो इसी तरह से हल किया जाएगा। लेकिन बच्चों कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है कि मान लीजिए 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, समझिए। मान लीजिए कि यहां पर एक सिक्का ए है, एक सिक्का ए है, दोनों को एक साथ उछाला जाए, या फिर सवाल ये आए कि एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए। देखिए पहला नंबर, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक साथ उछाला, 2 सिक्कों को एक साथ, या एक सिक्के को 2 सिक्कों को एक साथ, या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो क्या होगा बच्चों? पहले हमको कुल संभावना लिखना है, तो सोचिए, अपने से दिमाग लगाइए कि हो सकता है जब मैं 2 सिक्कों को उछाल रहा हूं, या तो दोनों पर हेड आ जाए, आएगा बच्चों, 2 सिक्के हैं, या तो एक पर हेड आएगा, एक पर टेल आएगा। पहले वाले सिक्के पे हेड आ गया, दूसरे वाले पे टेल आ गया। या ये भी घटना घट सकती है कि पहले वाले पर टेल आ जाए और दूसरे वाले पर हेड आ जाए, या ये हो सकती है कि दोनों पर टेल आ जाए, टेल। तो ये है संभावना, कुल संभावना। बच्चों 2 सिक्कों को एक साथ उछाले तो देख लीजिए, या तो दोनों सिक्कों पर, जैसे 2 सिक्के हैं, इस पर हेड, या इस पर हेड आ जाए, इस पर टेल आ जाए, या इस पर हेड आ जाए, इस पर टेल आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए, तो कुल संभावना कितनी बनी? 4। यहां लिखेंगे कुल
कुल संभावना है बच्चों 1 2 3 4, कुल संभावना 4 हो गई। दो सिक्कों को जब उछाला गया तब संभावना 4 हो गई। अब प्रश्न ये पूछता है, जैसे कि प्रश्न ये पूछ ले कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। पहला नंबर सवाल कैसे उठाता है देखिए, कम से कम एक टेल या इसको कह सकते हैं पट, या हेड, मतलब हेड को चित और टेल को पट कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो एक टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता क्या होगी बच्चों? ऐसे लिखेंगे P, यहां पे लिखेंगे टेल, P ऑफ टेल, मतलब टेल आने की प्रायिकता कम से कम एक। तो देखिए इसमें एक यहां पर आया है, एक यहां पर आया है, और यहां दो भले आए हैं, अधिक से अधिक कितना उससे मतलब नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, यहां भी टेल है, इसलिए अनुकूल संभावना क्या बनी, अनुकूल परिणाम क्या बने, 1 2 3, अनुकूल परिणाम है बच्चों 3, अब कुल परिणाम कितना है 4। ये होगा, इस तरह से हल होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर दे दे यहां पर कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, या केवल 2 टेल कह दे, 2 टेल आने की प्रायिकता, तो 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, P ऑफ T। 2 टेल तो केवल एक जगह आया है ना, अर्थात अनुकूल संभावना केवल एक है, एक ही जगह आया है, तो अनुकूल संभावना 1 बटे कुल संभावना कितनी है बच्चों, कुल संभावना है 4। तो इस प्रकार से हो गया P ऑफ T बराबर 1/4। तो ये है सिक्के से संबंधित सवाल, तो इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिए। अब इसमें अगर दे दे कि 2 हेड आने की प्रायिकता, तो वो भी क्या होगी, 2 हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, 1/4, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एक यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पे, 3/4। तो ये सिक्के से संबंधित है। लेकिन अब यहां पर ये दिमाग लगाना है आपको कि देखिए अगर 2 सिक्के उछाले गए हैं, 2 सिक्के अगर उछाले गए हैं तो आप इसको तो निकाल लिए, अगर और सिक्के उछाले जाएं, 3 सिक्के उछाले जाएं, तब कैसे करेंगे? तो कुल संभावना का जो सूत्र होता है सिक्के से संबंधित, ध्यान रखना, कुल संभावना बच्चों, कुल संभावना होगी सिक्के से संबंधित 2 की पावर n होती है, कुल संभावना 2 की पावर n होती है। यहां पर जैसे n क्या है, जहां n क्या है बच्चों, सिक्कों की संख्या ये है, अर्थात अगर 2 सिक्के उछाले जाते, यहां 2 रख दीजिए, 2 दूनी 4, कुल संभावना 4 मिल गई। अब केवल यही सूत्र यूज होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो फिर मिटाएं, आगे समझाएं।